नमस्कार। धनम शब्द के रूपों की सिद्धि कर रहे थे। इससे पूर्व के वीडियो में प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों की सिद्धि कर चुके हैं और अब हम द्वितीय विभक्ति के तीनों वचनों की सिद्धि करेंगे। द्वितीय विभक्ति के तीनों वचनों की सिद्धि धनम क्योंकि नपुंसक लिंग है बिल्कुल प्रथमा विभक्ति की भांति ही होगी, किंतु करके देखना इनको क्यों आवश्यक है, क्योंकि द्वितीय विभक्ति के जो प्रत्यय लगते हैं वो तीनों प्रथमा विभक्ति जैसे नहीं होते। प्रथमा में लगाते हैं सु औ जश और द्वितीय में लगाते हैं अम और शश, लेकिन जो सूत्र प्रथमा विभक्ति में लगे थे उन्हीं सूत्रों से पुनः धनम धने धनानी की सिद्धि हो जाएगी। और वो किस तरह से होगी वो आज हम देखेंगे। जो जो सूत्र लगते हैं वो बहुत ही विस्तार से इससे पूर्व के वीडियो में बता दिए हैं। संक्षिप्त में एक बार देख लीजिए, पुनरावृत्ति याद आ जाएगा कि सर्वप्रथम किसी भी शब्द की सिद्धि करते हैं तो अर्थवर्ध धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं या फिर कृतद्धित समासश्च सूत्र से करते हैं। कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, क्या होती है, इससे पूर्व के वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट ऐड कर दी जाएगी, तो देख लीजिएगा। पहले का वीडियो अवश्य देखिएगा। तो जिन्होंने नहीं देखा है या नहीं समझ में आया है वो एक बार पहले का देखें और फिर इस वीडियो को देखें, और जो क्रमशः लगातार देख रहे हैं उनको सब समझ में आ जाएगा। फिर दूसरा जो हम सूत्र लगाते हैं किसी भी शब्द को सिद्ध करने के लिए वो होते हैं सुप प्रत्याहार, जिनका सूत्र है स्व जस अमोट षष्टाभ्याम विश्लेभ्याम व्यस असिभ्याम व्यस। इस तरह से ये पूरा है और इनको इस तरह से लिखते हैं प्रथमा विभक्ति से लेके सप्तमी तक एक वचन द्विवचन में, क्योंकि एक वचन द्विवचन और सातों विभक्तियों में इसी तरह से शब्द रूप बनाए जाते हैं। तो सु औ जस ये हम लगा चुके हैं, प्रथमा विभक्ति की सिद्धि हो चुकी है और अब हम कर रहे हैं द्वितीय विभक्ति की सिद्धि। और द्वितीय विभक्ति के क्योंकि नपुंसक के लिंग के जो रूप होते हैं वो प्रथमा की भांति ही होते हैं। धनम धने धनानी, तो द्वितीया भी होती है धनम धने धनानी। अब इनको सिद्ध करके इसलिए देखना है, उन्हीं सूत्रों से हो जाएगी इनकी सिद्धि द्वितीया की, जो कि प्रथमा विभक्ति के शब्दों की हुई थी, तीनों वचनों की। किंतु करके इसलिए देख रहे हैं क्योंकि प्रत्यय इसमें अलग लग रहे हैं। प्रथमा विभक्ति में लग रहा है सु औ जस और द्वितीय में लगेगा अम औट और शस। और इनमें प्रयोग में आने वाले जो सूत्र हैं वो हैं अतो अम समोर नपुंसकात। अतो अम, अत के बाद अम हो जाता है, किस किस को होता है, अत यानी कि ह्रस्व अ अंत वाले शब्द के पीछे यदि प्रत्यय आता है तो वो अम हो जाएगा, लेकिन कब होगा, जब वह प्रत्यय सु या फिर अम होगा और साथ ही वो जो शब्द होगा अदंत यानी अ अंत वाला वो नपुंसक लिंग का होना चाहिए। तो अदंत नपुंसक लिंग अंग से परे आए सु व अम को अम आदेश हो जाता है। अतो अम स्वमोर नपुंसकात इस सूत्र से। और अमी पूर्व सूत्र जो तीसरा लगता है वो ये कहता है कि यदि अम बाद में आ जाए तो सु का भी अम बन के आएगा और अम का भी अम आएगा तो दीर्घ नहीं होता है, यानी अ के बाद किसी भी नपुंसक लिंग, यहाँ पे क्योंकि नपुंसक लिंग है इसलिए कह रहे हैं, या ये कह सकते हैं किसी भी अ अंत वाले शब्द के बाद यदि अम आता है तो दीर्घ नहीं होता। ये दीर्घ संधि का निषेध कर देता है अमी पूर्व सूत्र, और इससे केवल पूर्व रूप ही बनता है, यानी कि ह्रस्व ही रहता है दोनों अ के मिलने से भी। तो अब हम पहले द्वितीय विभक्ति के एक वचन की सिद्धि कर लेते हैं और जब द्विवचन की करेंगे तो जो सूत्र नया ऐड होगा उसको बता देंगे। तो मूल शब्द लेना है हमें धन, नपुंसक लिंग का है किंतु ये अचंत है, अकारांत है और यानी कि ये स्वर अंत वाला है और मूल शब्द जो है वो है धन। जब हम किसी शब्द का परिचय देते हैं तो प्रथमा विभक्ति के एक वचन में ही देते हैं जब तक कि वो दो या तीन ना हो तो, और इसीलिए हम धन को धनम बोलते हैं, अन्यथा मूल शब्द जो है वो धन है। और क्योंकि ये नपुंसक लिंग का एक वचन होता में परिचय दिया जाता है इसलिए इसको धनम कहते हैं। तो मूल शब्द धन लिया। धन शब्द की सर्वप्रथम सौजस लगाने से पहले हमें प्रातिपदिक संज्ञा करनी होगी। तो अर्थवर्त धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा होकर के सु औ जस सूत्र से 21 प्रत्यय मिले। 21 में से द्वितीय विभक्ति एक वचन की विवक्षा में हम
कौन सा लगाएंगे, क्योंकि द्विएकय और द्विवचनी एकवचने सूत्र से एक वचन होता तो एक वचन लगाते, द्विवचन हो तो द्विवचन लगाते। तो क्योंकि एक वचन का बना रहे हैं धनम द्वितीय व्यक्ति का, तो द्वितीय व्यक्ति एक वचन की विवक्षा में अम का आगम करेंगे, क्योंकि क्या बनता है अम और शश। स्थिति क्या हो गई, अम धन प्लस अम। अब अतो अम सूत्र और स्वमोर नपुंसकात ये दो लगेंगे, और अब क्योंकि यहाँ पर तो अम ही आ रहा है, तो हम चाहें तो सीधे अमी पूर्व करके भी इसको धनम कर सकते हैं। अमी पूर्व से क्या होगा, अम यदि बाद में आ रहा है तो पूर्व रूप यानी धन धना नहीं होगा, और अ मिलकर वो केवल धन ही रहेगा और केवल धनम हो जाएगा। एक तरह से इसकी विलुप्ति हो जाएगी बाद वाले अ की, तो धनम बन जाएगा। जबकि सु यदि होता है और तब हम अतो अम सूत्र से उसको अम में बदलते हैं, और इसलिए बदलते हैं क्योंकि सु और अम दोनों को ही अम आदेश हो जाता है नपुंसक लिंग का शब्द यदि पूर्व में हो तो। और इसलिए आप चाहें तो अम होने के कारण केवल अमी पूर्व से कर सकते हैं, चाहें तो इन दोनों सूत्रों को लगा सकते हैं, किंतु प्रथमा के एक वचन में ये अवश्य लगानी पड़ेंगी। तो क्या हुआ, धन शब्द की अर्थवता धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा की और फिर स्वउजस से 21 प्रत्यय मिले, तब द्वितीय विभक्ति एक वचन की विवक्षा में अम का आगम हुआ। स्थिति होगी धन प्लस अम, और अतः अतो अम एवं स्वमोर नपुंसका सूत्र से अम की अम संज्ञा हो गई, अम की अम ही रहेगी। अतः अम पूर्व सूत्र से पूर्व रूप एक आदेश होकर धनम ये रूप सिद्ध हो गया। द्वितीय विभक्ति का द्विवचन बनाना है, अब वो है धने, और प्रथमा विभक्ति में भी यही था, लेकिन समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि प्रथमा विभक्ति में आ रहा था औ और द्वितीय विभक्ति के द्विवचन में आ रहा है औट, और प्रत्यय वही सूत्र जो है वो वही लगेंगे जो प्रथमा में लगे थे, क्योंकि औट में भी क्या होता है, ट का लोप होता है, हलंत्यम है ट, और केवल औ बचता है। तो औंग आप में हम क्या कर रहे थे, ये मैंने केवल समझाने के लिए लिखा था, क्योंकि ये स्त्रीलिंग में काम आता है। रमा के रूप जब लिखते हैं तो रमा के पीछे यदि औट आता है तो उसे शी में बदलते हैं। यहाँ पर हमें केवल याद रखना है धनम, क्योंकि धन शब्द जो है वो नपुंसक लिंग है, इसलिए ये वाले सूत्र से हम शी आदेश करेंगे। तो नपुंसकाचो शी, इस सूत्र से औ को हम शी में बदल देंगे, और शी में हमें पता ही है कि पूर्व में श है तो इसका लोप हो जाएगा, क्योंकि ल की, श की और कु का यानी कि क वर्ग की उ कहीं लग जाता है तो उसे पूरा वर्ग यानी क ख ग घ अंग, ये 5 वर्ग, एक वर्ग के 5 अक्षरों को समझा जाता है। किंतु वह प्रत्यय अतद्धित होना चाहिए, यानी कि तद्धित प्रत्यय नहीं होना चाहिए। तो ये तद्धित नहीं है, ये तो सुबंत है, सुबंत सुप प्रत्यय है। और ऐसे यदि सुप प्रत्यय तद्धित के अतिरिक्त किसी भी प्रत्यय के शुरू में यदि ल, श और क ख ग घ अंग आते हैं तो उनकी इति हो जाती है। तो श की इति करेंगे, केवल ई शेष रहेगा। तो अब हमें द्वितीय व्यक्ति का रूप सिद्ध करने के लिए केवल एक सूत्र याद रखना है, नपुंसकाच चौ शी करने के लिए। धने द्वितीय का द्विवचन है, मूल शब्द हम धन ही लेंगे, सर्वप्रथम केवल धन है। अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से धन शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। प्रातिपदिक संज्ञा होने से उसमें स्वउजस प्रत्यय को सूत्र को लगाएंगे, और स्वउजस सूत्र लगाने से हमें 21 प्रत्यय मिलेंगे। तब द्वैकय और द्विवचनी एक वचन से, क्योंकि दो वचन का बना रहे हैं तो द्विवचन की विवक्षा में द्वितीय विभक्ति में औट का आगम करेंगे। तब द्वैकय और द्विवचन। एक बात और है कि ये भी आता है प्रत्यय परश्च, ये केवल समझाने के लिए, और चाहें तो आप इसे लिख सकते हैं कि प्रश्न उठता है कि प्रत्यय हमेशा पीछे ही क्यों लगाए जाते हैं, इससे पहले क्यों नहीं लगाए जाते। तो इसी सूत्र के कारण लगाए जाते हैं प्रत्यय परश्च, यानी प्रत्यय हमेशा पर में यानी कि शब्द के पीछे लगाए जाते हैं। तो स्वउजस जो मिले उनको द्वैकय और द्विवचनी एक वचनी सूत्र से द्वितीय विभक्ति द्विवचन की विवक्षा में औट का आगम कर लिया। औट यानी कि औ, कहीं कहीं तो ट लिख कर भी नहीं देते, केवल औ ही लिख देते हैं, और यदि आ भी जाता है तो ट का लोप कर देते हैं, क्योंकि इस पे ये लगा हुआ है ना हलंत। इसका मतलब है कि ट में कोई स्वर नहीं है, और जिनमें कोई स्वर नहीं होता जो आधे होते हैं उनका लोप
यदि आधे अंत में आते हैं तो हल अंत्यम, यानी अंतिम हलों का लोप हो जाता है। स्थिति क्या हो गई, धन प्लस औ। इस तरह से यहाँ पे हमने औ का आगम कर लिया। इस स्थिति में नपुंसकाच चौ, मैंने कहा कि एक ही सूत्र हमें याद रखना है द्वितीया में, तो नपुंसकाच चौ सूत्र से क्या करेंगे, औ को शी आदेश कर देंगे। तो औ को शी आदेश कर दिया, स्थिति ये हो गई। लश्क व तद्वितीय सूत्र से क्या किया, श का शी के का जो श है उसका लोप कर दिया, बचा केवल ई। आद्गुण सूत्र से क्या करेंगे, अ प्लस ई मिलकर ए हो जाएगा और धने ये रूप सिद्ध हो जाएगा। और धनानी रूप ही द्वितीय व्यक्ति में भी बनेगा, यही सेम द्वितीय व्यक्ति के बहुवचन में भी धनानी शब्द ही बनेगा और वही सूत्र लगाए जाएंगे, जस शश और शी। ये क्या कहता है ये सूत्र, जस और शश को शी आदेश हो जाता है नपुंसक लिंग से परे। यदि नपुंसक लिंग के बाद यदि सु और जस प्रत्यय आ जाए या अम और शश प्रत्यय आ जाए तो जस और शश के स्थान पर शी आदेश हो जाता है। शी सर्वनाम स्थानम, शी जो होता है वो सर्वनाम स्थान संज्ञक होता है। जब तक कि सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्यय पीछे नहीं होता है तब तक प्रत्यय से पहले नुट यानी कि न का आगम नहीं होता है। अब यहाँ ये इसलिए बताया है कि शी जो है होता है वो सर्वनाम स्थान संज्ञक होता है, यानी कि सु औ जस अम औट, ये 5 ऐसे सूत्र हैं, ऐसे प्रत्यय हैं। ये सुट को नपुंसक लिंग से परे या कहीं भी समझ लीजिए, सुट जो होते हैं सु औ जस अम और औट, इनको सुट कहा है और इनको सर्वनाम संज्ञक माना है, किंतु शश को सर्वनाम संज्ञक नहीं माना है, केवल इन 5 प्रत्ययों को ही सर्वनाम संज्ञक माना है। लेकिन ये सूत्र क्या कह रहा है, शी सर्वनाम स्थानम, यानी कि शी जो होता है वो सर्वनाम स्थान संज्ञक होता है। अब बेशक शी जो है वो जस के स्थान पर हो या शस के स्थान पर हो, वो सर्वनाम स्थानक ही माना जाएगा। तो इस तरह से शी में परिवर्तित हो जाने के कारण सु औ जस अम और शश भी सर्वनाम स्थानक हो जाएगा। तो इस तरह से अब हमने क्योंकि शश को भी शी कर लिया तो शी की क्योंकि सर्वनाम स्थान संज्ञा हो गई, और जब सर्वनाम स्थानक संज्ञक प्रत्यय परे में होता है तब होता क्या है कि यदि कोई सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्यय परे में आ जाए नपुंसक लिंग में, और तो झल से परे का तात्पर्य यह है कि वो 2 शर्तें, एक तो जो शब्द है, जो मूल शब्द है वो नपुंसक लिंग का होना चाहिए, साथ ही उसके अंत में झल प्रत्याहार का कोई वर्ण होना चाहिए। तो झल प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं वो एक तो सारे स्वर आ जाते हैं, तो या तो उसके अंत में कोई स्वर होना चाहिए या फिर अमंगण नम, इन अनुनासिक वर्णों को छोड़ करके कोई भी व्यंजन हो, तो वो सभी झल प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं झल अच, ये 2 चीज़ें हैं इसमें, यानी कोई तो या तो ऐसा व्यंजन हो नपुंसक लिंग शब्द के अंत में, यदि वो हलंत है, पीछे कोई व्यंजन आ रहा है तो जल प्रत्याहार का वर्ण आना चाहिए, यानी कि अनुनासिक वर्णों को छोड़कर कोई भी व्यंजन आ जाए, या फिर उसके अंत में कोई अच यानी कि स्वर होना चाहिए। तो धन में क्या है, अच है, ठीक है। तो अच होने के कारण और उसके बाद जो प्रत्यय आ रहा है शी, वो नपुंसक लिंग से परे सर्वनाम स्थान संज्ञक है। तो 2 शर्तें हो गई। पहली बात, शब्द जो हो वो नपुंसक लिंग का हो। दूसरी शर्त, उसके अंत में या तो झल आए या कोई स्वर आए, ठीक है। और उसके बाद कोई ऐसा प्रत्यय आ जाए जिसके की संज्ञा जो है वो सर्वनाम स्थान संज्ञक हो।
तो ऐसे प्रत्यय से पहले और ऐसे शब्द के बाद दोनों के बीच में नुम का आगम हो जाता है, जिसका कि न शेष रहता है। अब यहाँ इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा हो जाता है कि सुट जो होता है वो होता है सर्वनाम स्थान संज्ञक, और शश जो है वो सुट में नहीं आता, यानी कि वो सर्वनाम स्थान संज्ञक नहीं होता। और जब वो सर्वनाम स्थान संज्ञक हो ही नहीं रहा है, चलो जस शशो शी से शी तो हो गया, लेकिन सर्वनाम स्थान संज्ञक थोड़ी ना है, क्योंकि वो तो शश के स्थान पर हुआ है, तो फिर नुट का आगम कैसे होगा। लेकिन यहाँ पर यही इसीलिए वो सूत्र दिया है कि शी सर्वनाम स्थानम, यानी कि शी जो होता है वो सर्वनाम स्थान संज्ञक हो जाता है यदि सुट के अतिरिक्त किसी और प्रत्यय का जो रूप है वो शी में परिवर्तित हो जाता है, तो शी को यानी कि उस प्रत्यय को फिर सर्वनाम स्थान संज्ञक मान लिया जाएगा। और इसी तरह फिर जो शश के कारण द्वितीय व्यक्ति के बहुवचन की सिद्धि हो जाती है, धनानी रूप बन जाता है। धनानी द्विवचन बहुवचन द्वितीय व्यक्ति का बहुवचन बनाते हैं, द्वितीय विभक्ति बहुवचन। मूल शब्द वही धन लेना है, और धन शब्द की अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद स्वौजस का आगम होता है। स्वौजस से हमें 21 प्रत्यय की प्राप्ति होती है। 21 में से अब हम कौन सा लगाएंगे? बहुषु बहुवचनम सूत्र से बहुवचन की विवक्षा में हम बहुवचन का ही प्रत्यय लगाएंगे द्वितीय विभक्ति बहुवचन में। तब द्वितीय विभक्ति बहुवचन में आगम हो जाएगा शश का, तो स्थिति हो जाएगी धन प्लस शश। जस शशो शी सूत्र से अब इस शश का परिवर्तन कर देंगे, शश को शी में बदल देंगे। शी हो गया, और शी में फिर वही हमें शी अब क्या हो गया? सर्वनाम स्थान संज्ञक हो गया। शी की स्थिति शी सर्वनाम स्थानम, सर्वनाम स्थान संज्ञक होने के कारण अब इसमें आ जाएगा नुट का आगम। और नुट का आगम किससे आएगा? नपुंसकस्य झलचः, यानी कि नपुंसक लिंग में यदि झल अंत में है या कोई अच स्वर अंत में है और उसके बाद कोई सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्यय आ रहा है, तो उससे पूर्व नुट का आगम हो जाएगा और नुट का न शेष रहेगा। तो इस तरह से द नन स्थिति शी हो गई। अब शी में जो श है उसकी लश्कवत अतद्धिते सूत्र से ई, इसके बाद बचेगा ई, और ई से पहले क्या आ रहा है? श ई शी, तो श का लोप कर देंगे, बचेगा केवल ई शेष। अब इस स्थिति में सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ, संबोधन के अतिरिक्त यदि किसी शब्द के अंतिम वर्ण के बाद सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्यय आ रहा है, जैसे कि यहाँ शी का ई आ रहा है, तो उस शब्द की उपधा को दीर्घ कर दिया जाएगा। उपधा क्या होती है? मैंने आपको बता ही दिया कि अंतिम व्यंजन से पहले का जो स्वर होता है उसे हम उपधा कहते हैं। अब ये अंतिम व्यंजन इसका क्या हो गया? ये वाला न हो गया। इस न से पहले की उपधा क्या हो गई? इस न में जो अ है वो हो जाएगा, तो उसको अब हम दीर्घ कर देंगे। तो ये धना न ई, और इसको मिलाकर लिखेंगे तो धनानी, यह रूप सिद्ध हो गया दीर्घ होकर के। उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा, और यदि कोई भी आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। और यदि इससे आगे शब्द रूपों की सिद्धि चाहिए या किसी भी शब्द रूप की सिद्धि आप चाहते हैं जो कि आपकी परीक्षा उपयोगी हो, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं प्रयास करूंगी कि जल्दी से जल्दी वो वीडियो डालूं। लाइक कीजिए, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।